दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों लास्ट वीक हमने एक वीडियो डाली थी और अभी हमने एक सीरीज़ और शुरू की अपने चैनल पे, कहानी जो जीवन बदल दे। तो हम वीक के अंदर एक ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई आपको जो मॉरल एजुकेशन देती है, जो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम आती है, उससे रिलेटेड हमने एक स्टोरी डालनी शुरू की है। तो आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, देखो लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा बुरा समय चलता रहता है। कभी आदमी अर्श पे होता है, कभी फर्श पे होता है, और ज़िंदगी में उस उतार चढ़ाव का नाम ही ज़िंदगी होता है। जिस दिन सीधी रेखा होती है उस दिन समझो आदमी का जीवन खत्म हो गया। तो पुराने समय की बात है और आज की हमारी कहानी का टाइटल है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पुराने समय में एक राजा थे और उनके साथ एक उनके मंत्री रहते थे, और मंत्री की एक आदत थी, वो हमेशा बोलता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहे थे और तलवार साफ करते करते अचानक उनके हाथ से तलवार छूट गई और तलवार उनके अंगूठा जो था, पैर का अंगूठा, उसके ऊपर गिर गई और उनका पैर का अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने हंसते हुए कहा कि महाराज जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, मेरा पैर का अंगूठा कट गया, मुझे दर्द भी हो रहा है और भाई मेरा बहुत सारा खून भी बह गया है। तो राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने बोला कि इसको उठा के 1 महीने के लिए जेल में डाल दो और इसको 2 टाइम की जगह सिर्फ 1 टाइम का खाना दो। और उसको उठा के मंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। 1-2 दिन के बाद, पहले के टाइम पर राजा जो होते थे वो शिकार के शौकीन होते थे, अपने सैनिकों के साथ वो जंगल में शिकार करने निकल गए, और कहीं बियाबान ज़्यादा जंगल था तो जो उसके सैनिक थे वो पीछे छूट गए, और राजा शिकार का पीछा करते करते अंदर गहन जंगल के अंदर चले गए। वहाँ पे जो आदिवासी जो लोग रहते जंगल में, उन्होंने राजा को पकड़ लिया, और जो आदिवासी लोग थे उन्होंने वहाँ पे एक देवी माता का एक मंदिर बनाया हुआ था, और उस दिन शायद कोई पूर्णिमा या कोई अमावस्या का दिन था, और उनको बलि चढ़ानी होती थी, नर बलि उनको देनी थी, जिससे उनकी देवी माता जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो उन लोगों ने राजा के सारे कपड़े उतारे, राजा को बांध दिया, उन्होंने अपना जो उनका जो एक लोक नृत्य होता है उन्होंने गाना बजाना सारी चीज़ें की अच्छे से। और जब बलि चढ़ाने का टाइम आया तो राजा को जैसे उन्होंने बलि के स्थान पे देवी माँ के सामने लेके गए, तो एक आदिवासी ने देखा कि उनका पैर का अंगूठा कटा हुआ है। तो उसने बाकी साथियों को बताया कि इसके पैर का अंगूठा कटा हुआ है। तो उनके यहाँ मान्यता थी, अगर किसी के शरीर का कोई अंग मतलब विकसित है या कोई शरीर का अंग कटा हुआ है, कोई अंग भंग हो रखा है, तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। और उसने अपने बाकी साथियों को और अपने जो उनके वहाँ के जो राजा थे, आदिवासियों का जो भी उनका कबीला का जो सरदार होता था उसको उसने बताया। उन्होंने देखा तो सच में उसका पैर का अंगूठा कटा हुआ था, और उन लोगों ने उसको वापिस छोड़ दिया। राजा गिरता पड़ता बचता बचाता वापिस अपने राज्य पहुंचा, और उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने मंत्री को जेल में डाल दिया, और उसने तो ठीक ही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन उसका पैर का अंगूठा नहीं कटता तो आज वो जो आदिवासी लोग थे उसकी बलि चढ़ा देते। उसने सैनिकों को बोला कि मंत्री को लेके आओ, मंत्री को वापस बुलाया, उससे माफ़ी मांगी, तो उससे बोला कि भाई तुमने कहा कि जो होता अच्छे के लिए होता है, मेरे पैर का अंगूठा कट गया, मेरे लिए अच्छा हुआ, अगर मेरे पैर का अंगूठा नहीं कटता तो आज मेरी बलि चढ़ा देते, लेकिन तुम्हें तो इतने दिन की जेल हुई, तुम्हें 1 टाइम का खाना नसीब हुआ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने बड़े मतलब प्यार से जवाब दिया कि महाराज मैं 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, एक तरह से मैं आपका लेफ्ट हैंड हूँ, और आज आप शिकार के लिए गए थे तो कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ जाता। हो सकता है सैनिक पीछे छूट जाते और आपके साथ वो लोग मुझे भी पकड़ ले जाते। आपके तो शरीर का अंग भंग था, आपका अंगूठा कटा हुआ था, आपको उन्होंने बलि नहीं दिया, आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा तो शरीर जो था वो संपूर्ण था। हो सकता है वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो हो सकता है आज वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है, टफ सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, वो आपके भविष्य की नींव रख रहा होता है आपके टफ टाइम से। ये टफ टाइम आपको सिखाता है लाइफ में कि आगे आपको कैसे कामयाब होना है, और बुरे समय में अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, लाइफ में आपको एक दृढ़ संकल्प और डिसीजन करना और लाइफ में कामयाब होना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक हम एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।